गए हैं। आपको बता दें कि पबजी गेम खेलने को लेकर के बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच बीते 23 अगस्त को विवाद हुआ था। इसके बाद दबंगों ने घरों में घुस करके हमला किया, कई राउंड गोलियां चलाई और फायरिंग में 2 युवक और एक युवती घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो पीड़ित ब्राह्मण परिवार है उनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है और केस दर्ज होने से दहशत में आए ब्राह्मण परिवार अपने घरों को छोड़ करके पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। पीड़ित ब्राह्मण परिवारों ने हाथों में तख्ती लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। पीड़ित ब्राह्मण परिवारों का कहना है कि उन्हीं के घर पर गोलियां चलाई गई हैं और उनके ही ऊपर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित ब्राह्मण परिवारों का आरोप है कि इन सबके पीछे भाजपा विधायक तेजेंद्र निवाल का हाथ है। मंत्री भी हमारी नहीं सुन रहा, ना सुरेश राणा सुन रहा, ना तेजेंद्र निवाल सुन रहा और प्रधान क्यों नहीं कही है यो। अच्छा हाँ, हमें तो गाँव से जा रही है। हम तो सामान भर के अपने बच्चों के लेकर जाएंगे। हमारे बच्चों को गोली लग रही, 2 लड़की को लग रही, 2 लड़कों को लग रही। कैलाश में होगी थी वहाँ मंदिर के दौरे पास में और फिर आए थे यहाँ गोली चलाए थे। बस छोड़ना ही पड़ेगा जी, जब यहाँ से अत्याचार हो रहे हैं, जाट जी नहीं देते यहाँ से। लग रही मेरे आदमी का गोली मार दी और मेरे पर दबाव बना रहे तो फैसला करो नहीं अंत जाओ मेरे दौरा और कुछ चारा है नहीं, हम अंत जाल लग रहे अपना सामान भर के अपने बच्चों को लेकर और मेरे पर केस गिर। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर कुछ गंभीर आरोप यहाँ पर परिवारों ने लगाए हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर क्या आपने आला अधिकारियों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है, आखिर क्यों पीड़ितों के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया गया है? देखिए, इस मामले में मेरी जो एसपी सामी है उनसे बात हुई, उनको इस मामले की कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ से जो लोग हैं जो पीड़ित हैं और पलायन करने को मजबूर हैं, इसके मामले में उनको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जानकारी कराई जाएगी गांव से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 23 तारीख को एक झगड़ा हुआ पबजी खेलने को लेकर, उसके बाद 24 तारीख को ये गोलियाँ चली और घरों में घुसकर गोलियाँ चलाई गई। पुलिस का ये दावा है कि जो अपोजिट पक्ष है उसकी तरफ से भी कुछ लोग घायल हुए हैं। लेकिन सवाल ये है पुलिस की कार्यशैली पर कि अगर दोनों पक्षों के लोग घायल थे तो 24 तारीख को ही दोनों पक्ष की ओर से मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया गया? उस दिन केवल ब्राह्मण पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था और जो आरोपी पक्ष है उसके लोगों को जेल भेजा गया। 4 दिन बाद पुलिस ने फिर से एक्शन लिया है और इसमें जो ब्राह्मण पक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस पूरे मामले में 2 लड़कियां भी हैं जो ब्राह्मण पक्ष की ओर से हैं, उनको भी गोलियां लगी हैं, अस्पतालों में वो भर्ती हैं। उसके बावजूद भी पुलिस उन्हीं के ऊपर केवल क्रॉस केस दर्ज किया है, इसलिए कि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो सके। आरोप जो है इलाके के विधायक के ऊपर लग रहे हैं और ये आरोप ब्राह्मण जो लोग हैं वो लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने रसूखों का इस्तेमाल करते हुए, चूंकि सत्ता उनकी है और सरकार उनकी है, इलाके में रसूख उनके हैं, पुलिस उनकी है, इसलिए उन्होंने उन रसूखों का इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है और लगातार दबाव बना रहे हैं कि समझौता इस मामले में कर लिया जाए। अगर समझौता नहीं हो सकता तो फिर गांव में इन परिवारों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आपको मालूम होगा कि शामली का ही कैराना जो था वो पिछले लोकसभा इलेक्शन में और उससे जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें चर्चित रहा था और उसी की वजह से पूरे दुनिया में थू-थू हुई थी यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन सरकार उस समय समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन आज हालात दूसरे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसमें भी वही स्थिति जो पहले और लोगों के सामने थी आज ब्राह्मणों के सामने है। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इसमें कितने परिवार जो हैं वो पीड़ित हैं और कितने परिवार अभी तक पलायन कर चुके हैं और कितने पलायन करने को मजबूर हैं अभी भी? देखिए, जो गांव में ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और जो गोलियां चली हैं वो कुछ ही परिवारों के ऊपर चली हैं या उनसे झगड़ा हुआ है, लेकिन जो टारगेट है वो पूरे ब्राह्मण परिवार हैं। इसीलिए लोगों ने अपने घरों के बाहर जो पोस्टर हैं वो लगा दिए हैं और साफ लिख दिया है कि हम कानून व्यवस्था की वजह से, चूंकि यहाँ पर पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है, इसकी वजह से वो घर छोड़ने को मजबूर है। कुछ लोगों ने अपने सामान के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान लाद के यहाँ से बच्चों समेत दूसरी जगहों पर भी वो चले गए हैं, पलायन कर गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस का जो काम होता है वो ये होता है कि आम शहरियों के बीच में जो हैं उनके बीच में जाकर उन लोगों को ये बताए कि वो कानून व्यवस्था बना। नहीं, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या था जिसको लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ? पहले कार्रवाई हुई
23 तारीख को इसी गांव के कुछ बच्चे ब्राह्मण कम्युनिटी से थे और कुछ जाट कम्युनिटी से थे और उनके बीच में पबजी गेम को लेकर विवाद हुआ। पबजी गेम को खेल रहे थे उसको लेकर और उसके बाद उनमें हाथापाई तक हो गई। इस मामले की सूचना पुलिस तक गई, लेकिन 23 अगस्त को जो इलाके के विधायक हैं उनके रसूखों की वजह से पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। 24 तारीख को जो जाट पक्ष के लोग हैं वो उनके ऊपर गोली चलाने का आरोप है, ब्राह्मण परिवारों के ऊपर घरों में घुसकर गोली चलाने का आरोप है और उसमें कई लोग घायल भी हुए थे। और जो गोलियां चली थी उनमें 2 लड़कियां बेहद गंभीर रूप से घायल हैं और अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, ये ब्राह्मण परिवार के लोगों ने बताया है। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि 4 दिन बाद उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब उन लोगों को ये लगता है कि उनकी अब जिंदगी यहाँ पर सॉरी नरेंद्र, आप नजर बना रखिए, अगर आपसे अपडेट लेते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और